प्रेम से बोलिए सतनाम साखी। सतनाम साखी। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, अर्चनीय, वंदनीय आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज, उन महापुरुषों का ये पावन चालीसा का महोत्सव बड़े धाम धूम से यहाँ नहीं परंतु समूरे विश्व में सारे संसार में मनाया जा रहा है। और जब महोत्सवों का ये दौर चल रहा है, सब अपने उस आचार्य को, अपने उस गुरु को कुछ न कुछ कह रहे हैं, कुछ न कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ न कुछ अपने अंतर के भावों को गुरु महाराज के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। तो ऐसे ही भाव हम भी अपने उस सद्गुरुदेव जी महाराज के चरणों में रख रहे हैं कि और संसार के जितने भी काम हैं और संसार के जितने भी कृत्य हैं, वो भले ही हमसे दूर हो जाएं, भले ही छूट जाएं, और छूटना वो एक स्वाभाविक क्रिया है। संसार में कुछ आना और कुछ जाना ये स्वाभाविक है, चिंता नहीं करनी चाहिए। जब जिंदगी ठहर जाती है किसी एक दौर में, वो चिंतनीय विषय है। तो आना जाना संसार का ये स्वाभाविक है। कभी हम खुश होंगे, कभी दुखी होंगे, कभी किसी प्रसंग में हमको बहुत आनंद मिलेगा, कभी किसी प्रसंग में हमको बहुत दुख मिलेगा। ये स्वाभाविक क्रिया है, तो ये चलता रहेगा। परंतु इसके बाद भी भक्त क्या बोल रहा है कि संसार का क्रम भले चले तो चले, परंतु उसके बावजूद न बिसरने जैसी जो चीज है वो है परमात्मा का नाम, गुरु का नाम। ब्यूं गाल्यूं तू भली विसार, पर न विसारज गुर गोविंद के। और बातें बिसर जाएं, कोई परवाह नहीं है। लोगों का छूट जाना, इसमें भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सुख होगा तो लोग आ जाएंगे, अनुकूल वातावरण होगा तो लोग आ जाएंगे। प्रतिकूलता हमेशा जीवन में यही दिखलाती है कि जब प्रतिकूलता आती है तो हम अपने आप को अकेला पाते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। जब कभी अनुभव करना हो, दोस्त यार, परिवार, इष्ट मित्र, संबंधी, संसार के जितने भी लोग हैं, इनके प्रेम का, यद्यपि प्रेम कहते हैं पर होता नहीं है, जो भी है उनका अगर अनुभव करना है तो एक बार जीवन में दुख को प्रवेश करवा देना। केवल एक बार जीवन में अगर दुख आ जाएंगे तो पता चल जाएगा कि कौन प्रेमी है
और कौन केवल? प्रेम से बोलो श्री राम। अब क्या बोलेंगे वो आप खुद समझ जाना। तो ये संसार का क्रम है, ये चलता रहेगा, इसमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। आज सुख है तो दुख भी आएगा। आज अगर कहीं पर बहुत लाभ हुआ है तो मन में इस बात को दृढ़ता से निश्चय कर लेना कि कभी न कभी हानि भी हो सकती होगी। आज अगर दुख है, मन को ये धीरज बंधाना, दुख है तो सुख भी होगा। ये एक जैसा रहने वाला नहीं है, तभी इसका नाम संसार है। परिवर्तन यहाँ का एक स्वाभाविक गुण है। तो इसलिए फिर इन बातों की कोई चिंता नहीं है। चिंता तब करनी चाहिए जब हृदय से परमात्मा विमुख हो जाए, वो चिंतनीय विषय है। वो अंतर का ऐसा भाव है कि जब परमात्मा का नाम अंतर में नहीं आ रहा हो तो जो भक्त हृदय होता है वो बहुत चिंता में चला जाता है। प्रेम से बोलो श्री राम। ये भक्त के हृदय की बात है। प्राय वो प्रार्थना करता है, प्राय वो अपने इष्ट गुरु सदगुरु से यही बात मांगता है कि जब कभी अगर देने की बात आवे, क्योंकि मेरा स्वभाव है लेना और आपका स्वभाव है देना, तो जब कभी भी देने और लेने की बात आवे तो और कुछ द्यो न द्यो परंतु अपने चरणों में स्थान जरूर देना। अपने उस निर्मल नाम को हमेशा जपाने की कृपा करना। एक बात याद कर लेना कि जब भी हम परमात्मा के नाम को जपते हैं तो उस परमात्मा की बहुत कृपा है, तभी जप पा रहे हैं। संसार में सब भगवान के नाम को नहीं जप पाते हैं। हमने देखा है कि बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत जीव संसार के ऐसे हैं जो उस परमात्मा के नाम को जप नहीं पाते हैं। तो जब जब भी हम भगवान के नाम का उच्चारण करें, जब जब भी हमारे जीवन में वो परमात्मा के नाम का आधार लेने की वो घटना घटित होती है, तब तब समझना चाहिए कि भगवान की, गुरु की, किसी संत की कृपा है। यद्यपि संत की कृपा क्या करती है? बहुत से लोग पूछते हैं संत की कृपा क्या करती है? संत की कृपा संसारिक वैभव नहीं प्राप्त करवा पाएगी। प्रेम से बोलो श्री राम। और अगर संसारिक वैभव प्राप्त हो गया और मन को ये बात आप बतला रहे हो कि किसी संत फकीर की कृपा है, ये भी सत्य नहीं है। क्योंकि संसारिक वैभव, माया, संसारिक जितने भी पदार्थ हैं, ये सब अपने प्रारब्ध से प्राप्त हो सकते हैं, हो जाते हैं। बहुत बार देखा है कि जो पापी से पापी जीव होता है उसके जीवन में भी माया होती है, उसके जीवन में भी वैभव होता है, उसके जीवन में भी संसार के सारे पदार्थ निहित होते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। परंतु न होता है तो केवल परमात्मा का नाम। पाप और पुण्य की परिभाषा जब भी जीवन में अगर बतानी हो तो यही अपने मन को बता सकते हैं कि जब जब भी परमात्मा का, गुरु का नाम अगर हृदय से निकला है तो मतलब जीवन में कुछ सुकृत है, जीवन में कुछ न कुछ पुण्य किया हुआ है। अगर
मन से वो भगवान का नाम न निकल रहा है तो समझना चाहिए कि बहुत पाप किए हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। हम सब साधारण लोग, अल्प हमारी बुद्धि, तो हम सब यही सोचते हैं कि धन पदार्थ इत्यादि अगर प्राप्त हो गए तो गुरु की कृपा हो गई, बड़ी कृपा हो गई। प्रेम से बोलो श्री राम। किसी को कुछ माया मिल गई, किसी को कुछ ऐसी पद प्रतिष्ठा मिल गई, घर में सब सुख चैन से चल रहा है, क्या बोलते हैं? बहुत कृपा है, संतों की कृपा है, गुरु की बड़ी कृपा है। उस इतनी बड़ी कृपा को, इतनी बड़ी दया को हम इस तुच्छ चीजों से, उस तुच्छ तराजू में तोलते हैं। संत की कृपा क्या केवल इतनी ही करेगी कि केवल घर में समृद्धि देगी? संत की कृपा क्या इतना ही काम करेगी कि जीवन में किसी पति का, किसी मान का अर्जन कर देगी? नहीं, संत की कृपा तो बहुत बड़ा काम करती है। वो तो परमात्मा को सामने लेके आने में सक्षम है, इतनी बड़ी कृपा होती है। यद्यपि गुरु कृपा करता है तब ही तो जीव उस परमात्मा से मिलता है। इतना बड़ा गुरु का काम, इतनी बड़ी संतों की विद्या, इतनी बड़ी उन महापुरुषों की कला, और हम उसको कैसे तोलते हैं? हम जब बोलते हैं कि अरदास करें, पलव पहने, तो सब कभी न कभी कहीं न कहीं अरदास करते हैं तो संसारिक चीजें मांग करते हैं। क्या बोलते हैं कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। प्रेम से बोलो श्री राम। संत महात्मा बोलते हैं अगर मांगना ही है, क्योंकि जीव की प्रवृत्ति है, हम जब से पैदा हुए तब से लेकर आज तक क्या कर रहे हैं? मांग ही तो रहे हैं। तो हमारी प्रवृत्ति है मांगना। तो जब मांगना प्रवृत्ति है, बन गया है, हमारी आदत है, तो संत महात्मा कहते हैं कोई ऐसी चीज मांगो कि जो मांगने के बाद फिर कुछ और मांगना पड़े ही नहीं। मांगना तो मांगन नीका, हरि जस गुरते मांगिए। प्रेम से बोलो श्री राम। जब भी संत महात्मा कृपा करें ना, दया करें, तो यही चीज हृदय में धारण करनी चाहिए। क्या? कि जब भी हम संतों से मांगेंगे तो केवल दया मांगेंगे, सद्बुद्धि का दान मांगेंगे, सुमति का दान मांगेंगे। सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज बैठे थे टेंडे आदम दरबार में, संतों महात्माओं का सत्संग हो रहा था। संत महात्मा सत्संग कर रहे थे, गुरु महाराज जी अपने आसन पर विराजमान थे। एक उस जमाने का गुरु महाराज का शिष्य कहें या उस जमाने का एक भगत कहें, उस जमाने का एक गायक कलाकार कहें, जिसका नाम था केवल राम। प्रेम से बोलो श्री राम। बड़ी भजनी की वृत्ति थी, अर्थात भजन की जो वो गायकी थी उसमें बहुत प्रवृत्त था। वृत्ति तो क्या थी वो पता नहीं, परंतु जो उसके कंठ में गायन की विद्या थी उसमें बहुत प्रवृत्त था। प्रेम से बोलो श्री राम। अब गुरु महाराज जी आसन पर विराजमान है और वो भगत केवल राम वो सुर अलाप रहा है, भजन गा रहा है। ऐसा भजन गाया तो सारी सभा मंत्रमुग्ध हो गई। सारी सभा उस भजन में ऐसे गुम हो गई, सबको आनंद आने लगा। गुरु महाराज जी भी उसकी उस गायकी को देखकर बहुत खुश हो गए। ऐसे खुश हुए कि गुरु महाराज जी ने रोक दिया। उसका यद्यपि समय पूरा हो गया, परंतु समय पूरा होने के बाद भी गुरु महाराज ने कहा कि रुक जा, किसी को
इसको रोकने के लिए मना कर दिया कि कोई भी इसको रोके नहीं, गाने दो। प्रेम से बोलो श्री राम। राग है, कभी कभी ऐसा लग जाता है। प्रेम से बोलो श्री राम। कहते हैं राग और पाग कभी कभी बन जाती है। राग जो होता है, और सरदार लोग पहनते हैं ना पगड़ी, उसको पाग बोलते हैं। वो कभी कभी ऐसी बन जाती है जो फिर सामान्य दिनों में नहीं बनती है, परंतु कभी कभी इतनी विचित्र बन जाती है, इतनी अच्छी लगने लगती है, तो बोलते हैं राग और पाग कभी कभी बन जाती है। राग भी ऐसा ही है। कभी कभी तो इतना प्रयास, इतना अभ्यास करने के बाद भी जब राग छेड़ते हैं तो लगता ही नहीं है। कभी कभी बिना अभ्यास के शुरू हो जाता है और कहां से कहां पहुंच जाता है, तो लग जाता है। सारी भावों की बातें हैं। तो गुरु महाराज ने कहा कोई रोकना नहीं, आज गाने दो इसको, जितना समय लेना है भले ले, परंतु उसके राग में आज कोई विघ्न नहीं डाले। यद्यपि वो इतना मस्त हो गया, मौज आ गई उसको अंदर ही अंदर में, तो क्या होता है कि उस मौज में उसको पता ही नहीं चला, वो जो 15-20 मिनट गाना था वो 1 घंटा बीत गया। प्रेम से बोलो श्री राम। 1 घंटा बीत गया और जैसे ही नेत्र खोले क्या देखता है कि 1 घंटा बीत गया है। उसको डर लगने लगा, मैंने सदगुरु का टाइम ले लिया है। गुरु महाराज ने हंस के कहा, अरे केवल राम चिंता नहीं करो, हम बहुत प्रसन्न हैं आपके ऊपर, बहुत प्रसन्न हैं। आपने हमारा दिल खुश कर दिया है। मांगो, क्या मांगते हो? प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी। गुरु महाराज जी बोल रहे हैं, संत समाज बैठा है, पूरा गुरु महाराज का मंडल स्टेज पर बैठा है। गुरु महाराज जी बोले मांगो, क्या मांगते हो? अब यहां पर बात शुरू होती है संसार की और परमार्थ की। अगर सत्संग करने के बाद उस सत्संग पर आचरित होते हैं तो मांग बदल जाती है। सत्संग केवल सुनना, सत्संग में केवल आना, सत्संग में केवल रहना, ये पर्याप्त नहीं होता है। प्रेम से बोलो श्री राम। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि रहत सदा सत्संग में, करत सदा सत्संग, तुलसी यह अचरज बड़ो, मन नहीं लाग्यो रंग। रहत सदा सत्संग में, करत सदा सत्संग, तुलसी यह अचरज बड़ो, मन नहीं लागो रंग। तो जीवन में अगर सत्संग उतरा नहीं है तो मांग देखते हैं अभी क्या होती है। वो केवल राम से त्रिलोकी के नाथ आचार्य श्री हमारे प्रेम प्रकाश मंडल के जो प्रवर्तक हैं, जो संस्थापक हैं, यद्यपि जो चाहे वो दे सकते हैं, पर वो केवल राम, भगत केवल राम गुरु महाराज जी से हाथ जोड़कर कहने लगा, साईं आप अगर प्रसन्न हो तो ठंड की जो सदड़ी होती है, ठंड का जो कोट होता है, वो मुझे सिलवा दो। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। उसकी ये मांग देखकर पूरे संत हिल गए। अरे ये क्या मांग लिया? जब देने वाला आचार्य सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज हो, तो उनसे तो आज अगर तू अमरापुर का धाम मांग लेता तो अमरापुर के धाम की भी तेरे को पूरी जीवन भर की वो जो कमाई है वो दे देते। अरे त्रिलोकी के नाथ से तू क्या मांग रहा है? प्रेम से बोलो श्री राम। तो मांग भी आना चाहिए।
हम सब मांगते तो हैं, ये कहानी सुनी हुई है आपकी, बहुत बार सुनी हुई है, ऐसी बात नहीं है कि प्रथम बार आपने सुनी हो। पर यद्यपि जब भी मांगने की बात आती है, इस कहानी को, इस व्याख्यान को हमको याद करवाना पड़ता है कि ऐसे नहीं कि सामने वाला जो देने वाला है वो पूर्ण हो, तो फिर मांग भी पूर्ण करनी चाहिए। तो यही मांग संतों से करनी चाहिए कि माँ जप्या तुहिं जो ना, देना ही है तो क्या दो कि जीवन भर केवल आपका नाम जपते रहें। ये बदलना नहीं चाहिए। सारा संसार बदल जाए कोई परवाह नहीं, सारा संसार का जो चक्कर है वो चलता रहे, कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं। भक्त कहाँ चिंतित होता है? संत के जो जी होता है, संत का हृदय होता है, उसमें कहाँ चंचलता होती है? वो तो निश्चिंत होता है, वो बैठ जाता है उस भगवान की रमज में और बोलता है कि जैसे चलाओ आपकी मर्जी। प्रेम से बोलो श्री राम। प्रभाव देखो क्या होता है कि जब उसकी रजा में वो राजी होकर बैठ जाते हैं, तो यद्यपि जो प्रकृति है वो प्रकृति भी उनके अनुकूल हो जाती है। गुरु महाराज जी का ये 40सा का पर्व चल रहा है, उनके बारे में इतनी बातें हैं, इतने उनके गुण हैं, गा गा कर जुबान थक जाएगी, परंतु उनके गुण पूरे नहीं होंगे। प्रेम से बोलो श्री राम। कि परमात्मा की उस रजा पर वो राजी होकर बैठ गए। भले ही जीवन में कितने भी दुख आवे, कितनी भी प्रतिकूलताएं थी, परंतु एक शब्द भी उन्होंने अपने मुख से उफ नहीं करी। इसलिए कवियों ने लिखा, चयो प्रेम नहीं की रहबो, चयाऊ सहबो तड़े पुटड़ा लहबो आवा लहबो। वैर नवा तो बुधम ना पारा तो बुधम, तोड़ताई सचो संत हैं तेऊ राम साई। प्रेमियों ने पूछ लिया, प्रेमी परस्पर जो उनके साथ थे, जिन्होंने सारी घटना देखी थी, उनका हृदय भी कंपित हो गया उस दुख से, कंपायमान हो गया कि धीरज की भी ऐसी परिसीमा। एक बार दुख दे दिया बहुत है, दूसरी बार तीसरी बार दुख देते ही जा रहे हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। हमारे आचार्य श्री भी दुख सहन करते ही जा रहे हैं। प्रेम से बोलो सतनाम साखी। यद्यपि घटना कोई इतनी बड़ी नहीं थी। गुरु महाराज बैठे थे, जिस थल्ले पर बैठकर सत्संग करते थे, गुरु महाराज जी वो थल्ला बनाकर बैठे। रात को गुरु महाराज जी के ईर्ष्यालु प्रतिद्वंदी क्या करें, वो थल्ला तोड़ देवें। प्रेम से बोलो श्री राम। आज तो हम सब इतने मौज से सत्संग सुन रहे हैं, परंतु जिस जमाने में गुरु महाराज जी प्रवचन करते थे, सत्संग करते थे, उस जमाने में इतनी सुविधाएं नहीं थी। कच्चा थल्ला होता था, उस थल्ले पर बैठकर गुरु महाराज जी कथा बांचते थे, सत्संग करते थे। प्रेमी भी चारों तरफ गुरु महाराज जी के वहां पर बैठ जाते थे। तो रोज क्या करते, सत्संग करते। सत्संग के बाद जैसे ही गुरु महाराज आरामी होते, तो उनके वैरी क्या करते, वो थल्ला तोड़ देते। गुरु महाराज जी भी क्या करें, गुरु महाराज जी भी दूसरे दिन आवे और बोले कि वापस थल्ला बनाओ। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। एकनाथ मुनि जो संत थे, संत एकनाथ महाराष्ट्र के संत थे, बड़े संत थे। वही संत जिन्होंने
गधे में से शंकर भगवान को प्रकट कर लिया, वही संत एकनाथ। प्रेम से बोलो श्री राम। रोज गोदावरी मैया में स्नान करते और स्नान करने के बाद अपना नित्य नियम जो था वो करते। उनके जो वैरी थे ना, उनके जो ईर्ष्यालु, यद्यपि संतों के होते ही हैं, फकीरी है कठिन करनी, खंडे की धार पर चलना, पकानी सीख माखन की, विरह की आग में जलना। भक्ति करना कठिन है सूरा का काम, कहते हूँ हरि भगत का, कायर लेत न नाम। भक्ति के मार्ग में जब भी प्रशस्त होगे, भक्ति के मार्ग में जब भी आगे बढ़ोगे, तो ये जो सबसे बड़ा रोग है, कौन सा सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। ये जो लोग हैं ना, ये जीने नहीं देते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोग क्या कहेंगे, लोगों में क्या है, लोग तो कहते ही हैं, लोगों का तो काम है कहना। बचपन से हम सब सुनते आ रहे हैं, हमारे बड़ों ने एक हमारे कान में एक ऐसी गुप्त बात डाल दी। जब छोटे थे ना, तब आप सब, मैं जो भी थे, सब जो हमारे बड़े थे, कोई ऐसा काम न करना नहीं तो 4 आदमी देख लेंगे। प्रेम से बोलो श्री राम। ये नहीं करो नहीं तो 4 लोग, सुना है ना आपने, सिंधी बोलते 4 माण्हू छा चवंदा, 4 लोग क्या कहेंगे। अब बचपन से लेकर उम्र इतनी बुढ़ापे में आ गई, किसी की जवानी में आ गई, किसी की यौवन में आ गई, अभी तक वो 4 आदमी मिले हैं आपको। जो बचपन में पिताजी ने माताजी ने कान में बोले थे कि ऐसा काम न करना जो 4 आदमी देख लें, कौन से 4 लोग हैं वो, कहाँ मिलते हैं कि 4 माण्हू छा चवंदा। अरे 4 लोग तो कहेंगे ही, जिनका काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। प्रेम से बोलो श्री राम। यद्यपि भाव संसार का है शब्दों में, पर कितना गहरा भाव है। इन्हीं शब्दों को अगर हम परमार्थिक अपनी स्थिति में डालें, कितना गहरा भाव है। लोगों की परवाह करते रहेंगे तो ये जीवन बीत जाएगा, और जीवन एक बार बीत गया तो क्या लोगों ने कहा और क्या न कहा कौन सुनेगा। प्रेम से बोलो श्री राम। कि छोड़ो बेकार की बातों को, लोगों का काम है कहना, जो कह रहे हैं वो कहने वाले कहते रहें, तुम भगवान का भजन करो। इससे हम डर जाते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। एक बार जीवन हाथ से चला गया तो लोगों ने जो कहा सुना, नहीं कहा, उसका करोगे क्या। चलो आपको नहीं भी कह दिया तो कोई अवार्ड मिलेगा क्या। बहुत बड़ा अवार्ड हासिल कर लिया, लोगों ने कुछ नहीं कहा, लोगों ने प्रसिद्धि कर ली, हाँ बहुत अच्छे आदमी हो आप, बहुत अच्छे आदमी हो, बहुत अच्छा आपने जीवन गुजारा, लोगों ने कहा। अंत में क्या मिलेगा, कुछ मिल जाएगा क्या। और जो काम उन लोगों के डर से न किया, फिर अब डिसाइड करो कि यहाँ के लोगों का सुनना है या वो जब यमदूत का वो जो दूत आएगा उसकी सुननी है। प्रेम से बोलो श्री राम। किसके लोगों, कौन से लोगों का कहना ज्यादा असर करता है, यहाँ के लोगों का या वो जो आएंगे। प्रेम से बोलो श्री राम। किसका दुख ज्यादा मिलेगा, बचाएंगे यहाँ के लोग। करो विचार करो, सारी उम्र जो आपको आगे पीछे डोल रहे हैं, आपसे पाप करवा रहे हैं, करो करो, बहुत अच्छी बात है, करो, हम आपके साथ हैं।
बचाएंगे आपको? जब यमराज का डंडा पड़ेगा उसमें बोलेंगे नहीं आप डंडा नहीं खाओ, हम तैयार हैं डंडा खाने के लिए, खाएंगे? बोलेंगे तुम जानो, तुम्हारा कर्म जाने। प्रेम से बोलो श्री राम। तो ये लोग जो हैं ईर्ष्यालु, ये प्रतिद्वंदी और ये जो वैरी, ये तो आएंगे। सब संतों के साथ ये हुआ है। जो भी भक्त हुआ उसके जीवन में और कुछ हो न हो परंतु ईर्ष्यालु जरूर होते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। कोई भी भक्त लो ना आप, जितने भी भक्तों के चरित्र पढ़ोगे, जितने भी संतों के चरित्र पढ़ोगे, अरे भक्त हो ना हो परंतु ईर्ष्यालु जरूर होते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। तो डरना क्या बात, ये तो होता है, जो स्वाभाविक घटना घट रही है उसमें कौन सा डरना, हम डर जाते हैं। एकनाथ मुनि, उनके भी ईर्ष्यालु थे। अब ईर्ष्यालु ने क्या किया, सब ईर्ष्यालु ने मिलकर एक आदमी को मुकर्रर किया कि संत जब न गोदावरी मैया से स्नान कर कर आवे, बाहर निकले कर्म कांड के तरफ प्रवृत्त हो, तो आप न उसके ऊपर थूक देना। प्रेम से बोलो श्री राम। जैसे ही आप थूकोगे तो वो अशुद्ध हो जाएगा, क्रोध करेगा, और फिर हम क्या करेंगे, हम बताएंगे कि संत होकर क्रोध करते हो। अब एकनाथ मुनि जैसे ही गोदावरी मैया से स्नान कर कर निकले तो उसने अमुक व्यक्ति जिसको चुना था उसने क्या किया, एकनाथ मुनि के ऊपर थूक दिया। एकनाथ मुनि ने क्या किया, उस अमुक व्यक्ति से कुछ न कहा, दोबारा गोदावरी मैया में गए, वापस डुबकी लगाई और वापस आ गए। अब जैसे ही वो निकले तो वापस वो थूके। घटना चलती गई। ये घटना लगभग कथा में ऐसा लिखा है कि 108 बार चली। सुनिए आपने? प्रेम से बोलो श्री राम। अब उस अमुक व्यक्ति को पता नहीं था, परंतु एकनाथ मुनि गिनते जा रहे थे। वो बार बार स्नान करके आए, वो थूके, वो बार बार स्नान करके आए, थूके। ये घटना चलती गई और 108 बार चली। अंत में वो अमुक व्यक्ति जो थूक रहा था वो बोलने लगा कि आप क्रोध क्यों नहीं कर रहे हो, मैं आपके ऊपर थूक रहा हूं, क्रोध करो ना, थोड़ा मुझे आनंद मिले आपके क्रोध से। तो एकनाथ मुनि कहने लगा, अरे आप थूक रहे हो, आपके थूकने से मैं 108 बार गोदावरी मैया का स्नान करके आ गया, मैं क्यों आपके ऊपर क्रोध करूंगा, आप तो मेरा भला ही कर रहे हो। प्रेम से बोलो श्री राम। आप न होते मैं थोड़ी ना 108 बार स्नान करता, मैं तो एक बार करके निकल जाता। आपकी वजह से मैं बार बार स्नान, मेरा तो धर्म बना रहे हो आप। कर्म भले ही आपने मेरा छुड़वा दिया, कर्म कांड मैंने भले ही नहीं किया, परंतु बार बार स्नान करने से मेरे धर्म को क्या मिला, बल मिला, मेरे सुकृत अर्जित हो गए, मेरे पुण्य कर्म अर्जित हो गए। प्रेम से बोलो श्री राम। घटना देखने वाले जो दूर से देख रहे थे, जो बदनाम करने वाले थे, वो भी पैरों में आकर गिर गए कि संत से जीत नहीं सकते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। इस संत का स्वभाव होता है, संत के प्रत्येक क्रिया में कुछ न कुछ राज जरूर होता है। वो प्रेम करे तो भी राज है, वो मौन रहता है तो भी राज होता है, वो व्याख्यान देता है तो भी उसमें कुछ न कुछ राज होता है, और अगर संत क्रोध भी कर दे तो भी उसमें राज होता है। संत की कोई भी क्रिया व्यर्थ नहीं होती है। प्रेम से बोलो श्री राम। इसलिए तो
जीवन में संतत्व है ना। तो आचार्य श्री के जीवन में भी यही बात, स्वामी जी सत्संग करें, ईर्षालु वो थला तोड़ देवें। ऐसी घटना लगभग बहुत बार घटित हुई। अंत में वो बनाने वाले जो श्रद्धालु थे वो गुरु महाराज जी से प्रश्न करने लगे, गुरु महाराज जी आप न इतने भोले हो, इतने सिंधी में बोलते हैं सदोरे हो, कि आपकी इस भोलेपन को लोग आपकी कमजोरी समझते हैं, आप कुछ बोलते नहीं हो उनको। ठीक है, आप न बोलो तो न बोलो, हम तो है ना, हमको किसका दोष, हमको किसका भय, हम तो बोल सकते हैं, हम तो विरोध कर सकते हैं। गुरु महाराज जी ने कहा यही तो नहीं करना है, यही विरोध नहीं करना है, वो अपना काम करें, आप अपना करो। पूछो प्रेमिन ही किए रहे वो, जो प्रश्न है कि कब तक चलेगा ये, हम रोज बनाए वो रोज तोड़ के जाए, हम रोज बनावे रोज वो तोड़ के जावे, कब तक चलेगा ये घटना क्रम। स्वामी जी ने कहा जब तक उनको चलाना है तब तक चलाने दो। पूछो प्रेमिन ही किए रहे वो, चाहूं सहबो तदेह पुटड़ा लहबो। सहन करोगे तो उस सहन से क्या होता है, उस सहन करने से आपके धीरज को संबल मिलता है। प्रेम से बोलो सतनाम साखी। वैर न वातो बुधम ना पारा तो बुधम। किसी को बोला नहीं कि आपने हमारे साथ ऐसा गलत कर दिया, नहीं बोला। संत का स्वभाव होता है। तो संत की कथा सबने सुन रखी है। संत गए जलाशय में जैसे ही अंचुली भरी पानी की, उस अंचुली में बिच्छू आ गया। कौन आ गया? बिच्छू आ गया। अब जैसे ही बिच्छू को देखा तो बिच्छू ने क्या किया, हाथ में डंक मार दिया। संत ने छोड़ दिया एकदम से। डंक लगा हाथ में तो वो स्वयं स्वतः ही छूट गया। फिर संत ने अंचुली भरी, फिर से वही बिच्छू उनकी अंचुली में, उनके हथेली में आ गया। फिर से उनको वो डंक मारने लगा। वो डंक मारा जैसे ही वो हाथ से छूट जाता। एक भला मानुष वहां से गुजर रहा था, वो देख रहा था कि संत प्रातः काल का समय है और अपनी नित्य क्रिया कर रहे हैं, सूर्य को अर्घ देना है, और ये संत दे नहीं पा रहे। प्रेम से बोलो श्री राम। क्या हो रहा है? जैसे ही संत अर्घ देने के लिए वो जल की राशि हाथ में उठा रहे हैं, वो बिच्छू डंक को मार रहा है, जल के साथ वो भी बिच्छू भी गिर जा रहा है। ये घटना बार बार होने लगी। अमुक व्यक्ति से रहा न गया, अमुक व्यक्ति संत के पास आ गया, पूछने लगा, अरे स्वामी जी आप ये क्यों कर रहे हो? आपका पूरा हाथ लाल हो गया है, इतना आपको डंक, आपके शरीर में इतना विष उस बिच्छू ने डाल दिया है, आप मर जाओगे। और आप छोड़ो ना, बार बार क्यों उसको उठा रहे हो? आप दूसरी जगह से जल ले लो। इतना बड़ा जलाशय है, इतनी बड़ी जल की राशि है, जरूरी यहीं से लेना है। तो संत हंसने लगे, कहने लगे कि एक बात बताओ, क्या मैं इस बिच्छू से भी गया बीता हूं क्या? अरे आप बिच्छू से गए बीते क्यों होगे? आप तो महात्मा हो, संत हो। बिच्छू तो बिच्छू होता है, आप उससे गए बीते क्यों होगे? संत ने बोला कि बिच्छू का क्या स्वभाव है? डंक मारना, काट खाना। और संत का क्या स्वभाव होना चाहिए? दया करना। अरे जब वो अपने डंक मारने के स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है, तो मैं अपनी दयालुता को कैसे छोड़ दूं? तो अब देखते हैं किसकी विजय होती है, किसके स्वभाव की विजय होती है। यद्यपि जब तक प्राणांत नहीं हो जाता तब तक
मैं अपने स्वभाव से पीछे नहीं हटूंगा। और ये क्रिया चलती रही। अंत में वो बिच्छू हार गया। बिच्छू ने अपनी दिशा बदल दी, परंतु संत ने उसको उठाना नहीं छोड़ा। प्रेम से बोलो श्री राम। ये कथाएं हमारे जीवन में यही हमको प्रेरित करती हैं, यही बात को लिए प्रेरित करती हैं कि जिस प्रकार संत महात्मा कैसे बिना किसी अज्ञान के, बिना किसी चपलता के उस परमात्मा के उस दिशा में कैसे रहते हैं, आनंद मगन रहते हैं। उनके जीव में हमेशा शांत भाव रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उनके अंतर में परमात्मा स्वयं चलता रहता है नाम के रूप में। यही तो मांग करते हैं वो अपने परमात्मा से कि मुंजा सतगुर साईं दिल मां शल नाम न तुहिंजो। अब इस भजन का आपने गहरा भाव है बहुत। ये भजन तो सुना है सबने, बहुत बार सुना है, पर इस भजन का कभी भाव में हमने अपने मन को प्रवृत्त नहीं किया होगा। यही भाव है कि संसार का जैसा भी क्रम जैसे भी चलता रहे सब मंजूर है। भले तख्त मिले पातशाही या दर दर कया गदाई, भले मिले न हिकड़ी पाई, पर नाम न तो हिंजो विसरे। जो मूल है, जो आधार है, वो क्या है? वो भगवान का नाम रखा, वो परमात्मा को रखा। हम सब क्या करते हैं? मैं तो ये कहता हूं, भगवान को भी हमने क्या बना दिया? जरिया बना दिया अपने सुख सुविधाओं तक पहुंचने का। आप कभी है गहरी बात, भले ही आपको अप्रिय लगे, परंतु है सत्य। परमात्मा को भी हमने साधन बना दिया। साध्य किसको बनाया? संसार को। परमात्मा के पास जाते हो, मांगते क्या हो? वही संसार। साध्य कहते हैं मंजिल को, लक्ष्य को। साधन कहते हैं रास्ते को। जो रास्ता मंजिल तक पहुंचावे उसको कहते हैं साधन। और जो साधन अर्थात जो साध्य होता है, जो मंजिल होती है, वो हमारी साध्य कहलाती है। तो हम भगवान के पास आते हैं और क्या मांगते हैं? हे परमात्मा, हे सद्गुरु, हे संत, हे फकीर, हे दरवेश, क्या दे? संसार की कोई चीज दे दे। यही तो मांगते हैं। तो जब यही मांगते हैं तो हमने परमात्मा को क्या बना दिया? परमात्मा को केवल अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए क्या किया? इस्तेमाल किया। तो ऐसा फिर परमात्मा मिलेगा हमको? और ऐसे परमात्मा को क्या मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। क्यों मिले? जब आवश्यकता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, तो क्यों मिले? हमको जरूरत क्या है? भगवान से चाहिए, भगवान को नहीं चाहिए। भगवान से सबको चाहिए। हम सब जितने भी लोग हैं, मनुष्य हैं, वो सब भगवान से चाहते हैं। भगवान से ये चाहिए, भगवान से वो चाहिए, गुरु से वो चाहिए। कभी मन को विचार किया क्या परमात्मा को चाहिए? नहीं चाहिए। भगवान बोलेगा चलो मैं आ भी जाऊंगा, अपने साथ ना 2 बोरी दुख लेके आऊंगा। भगवान आएगा, चलो आपको पास आपके ऊपर दया कर दी, आ जाऊंगा, चलो मैं। पर अपने साथ क्या लेके आऊंगा? दुख लेके आऊंगा ढेर सारा। जब संबंधी आते हैं तो संसारिक वस्तु लेके आते हैं ना, बहुत सारी मिठाइयाँ, बिस्किट्स, नमकीन, ये सब लेके आते हैं ना, टोकरी भर के। भगवान कह रहे हैं मैं आऊंगा तो अपने साथ क्या लेके आऊंगा? टोकरी भर के दुख लेके आऊंगा। फिर मैं मंजूर चाहिए? दिल पे हाथ रख के बोलो हाँ चाहिए। नहीं चाहिए। झूठी हाँ कर भी दोगे, मन से कैसे लड़ोगे? यहाँ पर अच्छा दिखने के लिए, अच्छा बनने के लिए झूठी हाँ कर भी दोगे,
कोई बड़ी बात नहीं है, सब बोलेंगे हाँ परमात्मा चाहिए। नहीं चाहिए, सच्ची बात है, ऐसा भगवान किसी को नहीं चाहिए। जहां पर तुम हो रीझते क्या देते यदुवीर, रोना धोना सिसकना आहों की जागीर। भगवान से पूछ लिया किसी ने, परमात्मा आप राजी होते हो तो क्या होता है, आप प्रसन्न होते हो, आप राजी होते हो तो क्या होता है। परमात्मा कहता है कि जब जीवन में दुख आते हैं, जब जीवन में रुदन होता है, जब आहें भरते हो, तब तब समझना कि मैं राजी हो गया हूं। प्रेम से बोलो श्री राम। अब ऐसा भगवान हमको तो नहीं चाहिए कि जहां पर तुम हो रीझते क्या देते यदुवीर, रोना धोना सिसकना आहों की जागीर। प्रेम से बोलो श्री राम। तो फिर ऐसे परमात्मा से हमको किसी को भी कोई भी वास्ता नहीं है। इसी को भगवान ने अपने उपदेश में कहा है, यही माया यही अविद्या कि जो बनी मुझसे है और मुझसे बनकर उस माया ने मुझे ही ढाप लिया है। सेंवर यद्यपि बनता जल से ही है, पर वही सेंवर उस जल को ही ढांप लेता है। परमात्मा की माया देवी येषाम गुणमयी मम माया दुरत्यया। हे अर्जुन, मेरी माया कैसी है? मेरी माया ऐसी है कि जो प्रकट होता है उसको भी अप्रकट कर देती है। जो दिखाई देने वाला दृश्य है उस दृश्य को भी मेरी माया अदृश्य कर देती है। बुद्धि ही ऐसी चलती है जीव की। यद्यपि हमारा दोष नहीं है, हमारी बुद्धि चलाएगी वो ऐसे, हमको लगेगा सब सच सही हो रहा है, सही सब अच्छा हो रहा है, परंतु पता तब चलेगा जब जीवन का एक छोर पार कर कर बैठे होंगे जहां से वापस आना मुमकिन नहीं है। वहां पर जाकर पता भी चल गया तो किस काम का। वहां पर आकर जिंदगी के उस छोर पर आकर अगर पता भी चल गया कि हमने सारा जीवन व्यर्थ में गंवा दिया तो जीवन तो गया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हो गया, उसके बाद अकल आ गई कि मैंने तो अपना सारा जीवन ऐसे ही गंवा दिया। अब उस अकल का करोगे क्या, ये तो बताओ। उस अकल का उस अवस्था में क्या काम? जब आनी थी तब तो आई नहीं। मन की मशीनरी ने अब ठीक चलना सीखा। जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। अब आसन लगा नहीं सकते, हाथ जोड़ते हैं तो मुट्ठियों में दर्द होता है। अब बोल रहे हैं कि अब भगवान का नाम जपना है, अब भगवान का नाम जपना है। बुढ़ापा, जब घर वालों ने पूछना बंद कर दिया, जब बच्चों ने, अपने ही बच्चों ने, दूसरे के नहीं, अपने ही बच्चों ने पूछना बंद कर दिया, अब परमात्मा का नाम जपना है। प्रेम से बोलो श्री राम। जब जवानी थी, जब वो बल था, ओज था, जीवन में वो ऐश्वर्य था, तब तो पूछा नहीं परमात्मा को, तब तो कभी सदगुरु की राह ली नहीं और सब चला गया। उसके बाद अकल भी आई तो फिर किस काम की। प्रेम से बोलो श्री राम। बुढ़ापे में तो सब भगवान का नाम जपते हैं, नहीं जपने वाला भी जपता है। बात तो तब बने ना कि एक तरफ सारा संसार हो चॉइस के लिए और दूसरी तरफ केवल परमात्मा हो। मन बोले संसार नहीं चाहिए, परमात्मा चाहिए, परमात्मा का नाम चाहिए, परमात्मा की बंदगी करनी है, परमात्मा की सेवा चाहिए। उस भक्त को बोलते हैं कि हाँ
यद्यपि तूने अपने जीवन में भक्ति का अर्जन किया है। बाकी तो बुढ़ापे में अगर भगवान का नाम जप भी लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं समझना। अब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया, मन की मशीनरी ने अब ठीक चलना सीखा। प्रेम से बोलो श्री राम। जब जवानी थी तब क्या कर रहे थे, और जब बल था तब क्या कर रहे थे? जब जीवन में पद था, प्रतिष्ठा थी, धन था, सब हमारे अनुकूल था, तब कहां गया परमात्मा? तब तो नहीं जपा। ऐसे ही कवि प्रहलाद ने नहीं लिख दिया कि छा मुंह जो चेहरो मुरक्यो थे, मन सुहिणन जो भी सुरक्यो थे, कॾहिं क्रीम न पाउडर बुरक्यो थे, हाणे भातिन खे ना भाए थी, जने पीरी पेरा पाए थी, तने सबई साज सुकाए थी। जवानी ऐसी होती है, कैसी होती है? बहुत अपने आप में एक मतवाले हाथी की तरह डोलते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। कि छा दंद होया, छा, प्रेम से बोलो श्री राम। छा डाथियूं हुयूं, छा दंद होया, जण मोतन जा दिल बंद होया। जब जवानी होती है तो दांत चमकते हैं। छा डाथियूं हुयूं, छा दंद हुआ, जण मोतन जा दिल बंद होया, भगा सोपारिन संदा संद होया। सुपारी आती है ना बड़ी वाली, वो जवानी होती है तो दांत से टूट जाती है, और जब बुढ़ापा आता है तो भगा सोपारिन संदा संद होया, हाणे खिचड़ी रब खाराए थी, जने पीरी पेरा पाए थी, तने सबई साज सुकाए थी। यह है बुढ़ापा। कि छा टंगू हुयूं, छा गोडा होया। इतनी दौड़ लगाते हैं हम, जवानी होती है तो, और जब बुढ़ापा आता है तो बैठे हो ना सब कुर्सियों पे। प्रेम से बोलो श्री राम। जिस दिन कुर्सी आ जाए नीचे हमारे, समझ लेना क्या है, मैं नहीं कहूंगा, आप स्वयं कहो। उम्र मायने नहीं रखती है कि आप 60 साल के हो या 50 के हो या 20 के हो। कुर्सी जिस दिन भी हमारे नीचे आ जाए, कुर्सी पे बैठने का दिल हो जाए, तो समझ लेना कि छा टंगू हुयूं, छा गोडा होया। आगे कह रहे हैं भगा शियन संदा छोड़ा होया। शी बोलते हैं शेर को, शेर जैसे दौड़ता है ना। प्रेम से बोलो श्री राम। ॾिना धरतीअ खे भी लोडा होया, हाणे लकड़ीअ ते हलाए थी, जने पीरी पेरा पाए थी, तने सबई साज सुकाए थी। ऐसे बुढ़ापे को भगवान को दोगे? जर्जर अवस्था, अब किसी काम की रही नहीं, घर वालों ने पूछा नहीं, संसार अब लेखता नहीं, अब बोलोगे भगवान का भजन करना है, अब तीर्थ जाने हैं, अब 4 धाम करने हैं। आजकल तो सरकार ने भी बैन कर दिया। पहले बोलते हैं हेल्थ टेस्ट कराओ फिर आओ हमारे पास। भगवान के पास कुछ मरमुरा जाओ तो कौन जिम्मेदार? तो भगवान ने कहा ठीक है, अब जो हेल्थ टेस्ट कराओ, जो पास होगा उसी को बुलाएंगे। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। कि छा नजर नेरण जी नूरी हुई, ॾींहं रात जोत भी पूरी हुई, कॾहिं ऐनक थी ना ज़रूरी हुई, हाणे ॿिए जे हथां हलाए थी, जॾहिं पीरी पेरा पाए थी, तॾहिं सबई साज सुकाए थी। प्रेम से बोलो श्री राम। ये तो है बुढ़ापे का हिसाब किताब। जवानी में तो सब दिखाई देता है, और बुढ़ापा आते आते यही चाम दाम क्या हो जाता है, यही अच्छा नहीं लगने लगता है। लोग बोलते हैं हम अपने जवानी में बहुत सुंदर हुआ करते थे, हमने तो कभी ये प्रोडक्ट यूज ही नहीं किए। आजकल के जो करते हो ना मेकअप, ये हमने किया ही नहीं। जवानी है, जवानी में कुछ नहीं करो तो चलता है, बुढ़ापे आते आते सब छुपाना पड़ता है।
अपनी झुर्रियां छुपानी पड़ती है, बाल काले करने पड़ते हैं? नहीं। मता केर पुछी वठे घणे साले जा आयो। प्रेम से बोलो श्री राम। ये रियलिटी है। हंसी आ रही है परंतु रियलिटी है। पता नहीं क्यों स्वीकार करते नहीं है, मन स्वीकार करना चाहता नहीं है। तो ऐसे बुढ़ापे का, ऐसी उम्र को पड़ाव पर आकर फिर भगवान का भजन कर भी लिया तो वो किस काम का? वो किसी काम का नहीं है। वो तो केवल अपने मन को आथत दे सकता है कि संत बोलते हैं वेई सा वेई बाकी रख तू रहत सा स्वामी सुपेरन के पस अंदर पे ही ये मानुषा देही तो के मोटी मिलंदई कान का। संत तब भी समझाता है, संत भलाई चाहता है, बोलता है ठीक है भाई अब क्या करें, जब करना था तब नहीं किया, पर इसके बाद ऐसा थोड़ी नहीं कि उस बात को लेकर आप भी नहीं करो। तो संत उपदेश देता है बीती ताही बिसार के आगे की सुध ले, बीती ताही बिसार के आगे की सुध ले। छोड़ हो गया, बीती ताही बिसार के आगे की सुध ले। बुढ़ापे में ही कर, पर कर तो सही। वे सावे बाकी रख तू रहत सा। यद्यपि ऐसा नहीं था कि केवल बुढ़ापे में ही करना था, एक विशिष्ट तबके ने आकर इस बात को पता नहीं कहां कहां फैला दिया कि बुढ़ापा ही भजन के लिए होता है। अरे जौभन में जप राम पीरिय में कुछ थे ना तो खा। जीवन का सर्वश्रेष्ठ परमात्मा को दोगे तो वो भी आपको सर्वश्रेष्ठ देगा। जीवन का सर्वश्रेष्ठ क्या है? सजी उम्र जो सार जवानी। सारी उम्र का सार क्या है? जवानी है। खोए न ते बेकाम मुहिंजा मन प्रिय में कुछ थे ना तो खा। आसन तो लगाना सरल मगर इस मन को बिठाना मुश्किल है। माला को घुमाना कठिन नहीं, इस मन को घुमाना मुश्किल है। एक क्षण में जो सारा जग घूमे कैसे अचल बनाऊं मैं। तुमने ये जीवन प्राण दिया, मेरा फर्ज है तुमको ध्याऊं मैं। झंझट संसार के साथ दिए फिर कैसे ध्यान लगाऊं मैं। आसन लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु बुढ़ापे में तो आसन भी नहीं लगता है। इसलिए बोले जवानी से अभ्यास करो। क्या करना है? अंत में राम का नाम ही तो लेना है। अरे अभ्यास अभी से किया होगा, अभी से अपने अंतर में वो मांग धारण की होगी कि जब भी मांगने का काम आए तो क्या मांगे? परमात्मा से परमात्मा का नाम मांगे। प्रेम से बोलो श्री राम। जवानी से अभ्यास करना है। आचार्य श्री ने ऐसा नहीं विचार किया कि जब बड़े हो जाएंगे तब भगवान का नाम जपेंगे। अरे छोटी सी अवस्था थी गुरु महाराज की, 9-10 साल की। उस अवस्था में, जिस अवस्था में हम सबको समझ तक नहीं होती है, उस अवस्था में हमारे आचार्य श्री कहाँ बैठते थे? भजन बनाने वालों ने तभी तो उम्र के हिसाब से भजन बनाया कि 12 बरस में योग की ज्वाला उमड़ उठी थी आहों में। कब राहों में, कब गाँव में, कब दरकत की छाओं में, कब मरघट, कब कब्रिस्तान, कब गिर की बैठ गुफाओं में। अरे छोड़ दिया सब खाना पीना, भास सुबह ना शाम का। नगर नगर में नाद बजाया साखी और सतनाम का। थोड़ा सा इतिहास सुनो अब स्वामी टेऊराम का। 12 बरस में, कितनी छोटी अवस्था है। इतनी छोटी अवस्था में बच्चे को समझ तक नहीं होती है। उस अवस्था में गुरु महाराज घर को छोड़कर एकांत में जाकर क्या कर रहे हैं? भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। एकांत में बैठकर उस नाम का अभ्यास कर रहे हैं। तभी तो इतना जस, इतनी कीर्ति, इतना उन महापुरुषों का आज चारों तरफ यशगान हो रहा है। ये किसकी करामत है? ये उसी भक्ति की
करामत है, ये भक्ति की शक्ति है, जिसको हम नमस्कार करते हैं, जिसको हम झुकते हैं जिसके सामने, एक और कुछ नहीं। गुरु महाराज ने उस भक्ति के साथ अपने तन को जोड़ दिया। तो जो भक्ति के साथ अपने तन को जोड़ता है, मन को जोड़ता है, तो वो भी स्वयं पूजनीय हो जाता है। तो ऐसे सद्गुरु महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। बोल सद्गुरुदेव भगवान।